नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज से हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी कवर कर ली है और लास्ट टॉपिक था हमारा ग्लेशियर्स के बारे में। तो आई होप आपने ये वीडियोस देख ली होगी, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आज से हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपके काम आएगी एचएस एग्ज़ाम, एलाइड एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम्स, जेओए, जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम्स है सभी में ये काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की कि कहाँ कहाँ से हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में हमारे को पता चलता है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है कॉइन्स। अब जो कॉइन्स इशू होते हैं हिमाचल के किंग्स के द्वारा या किसी भी किंग्स के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में पता चलता है। तो कॉइन्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कॉइन्स फ्रॉम तिग्रत, उदुम्बर, कुल्लूत, कुनिंद आर केप्ट इन भूरी सिंह म्यूजियम चंबा एंड स्टेट म्यूजियम शिमला। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये यहाँ से जो कॉइन्स मिले हैं तिग्रत, उदुम्बर, कुल्लूत और कुनिंद से, वो भूरी सिंह म्यूजियम जो कि चंबा में है वहाँ पे रखे हुए हैं और स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये है चंबा में। फिर बताया है कि 12 कॉइन्स फ्रॉम अर्की आर केप्ट इन स्टेट म्यूजियम शिमला। 12 कॉइन जो अर्की में मिले हैं वो स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे हुए हैं। अपोलो डॉट्स के 21 कॉइन फाउंड हुए हैं टप्पा मेवा विलेज हमीरपुर से। फिर है इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन है वो फाउंड हुए हैं चंबा के लचोरी और सरोल से। फिर है कुल्लू का सबसे पुराना जो कॉइन है वो इशू किया गया था राजा विरियास के टाइम पे, वो भी मिला है। फिर है कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं और कुषाणों के ही एक राजा है कनिष्क, उसका भी सिक्के मिले हैं कांगड़ा के कनिहार में। फिर है नेक्स्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड कॉपर इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन वो होते हैं किसी राजा के टाइम में मान लो कोई महत्वपूर्ण घटना हो तो वो उसको पत्थर में लिखवा देते हैं ताकि वो लंबे समय तक स्टोर हो जाए इन्फॉर्मेशन। और वैसे ही ताम्र पात्र में भी कई राजा लिखवा देते थे जो कि फिर हिस्ट्री में एक स्टोर हो जाता था काफ़ी समय के लिए। तो यहाँ बताया है कांगड़ा के पथियार और कनिहार में इंस्क्रिप्शन है मिले हैं, सोनपुर की केव में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हाटकोटी में, मंडी के सलोनू में स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, चंबाज के 36 रिकॉर्ड वर रिटन इन शारदा और टांकरी लिपि में, और ये रखे हैं भूरी सिंह म्यूजियम में। फिर हरिशेन के इलाहाबाद प्रशस्ति में भी हमारे को इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो यहाँ देखते हैं जो भी शिलालेख या ताम्रपात्र में जो लेख थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर है साहित्य बुक्स कौन कौन सी है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश के बारे में पता चलता है जिन्हें पढ़ के। तो सबसे पहले हमारे पास रामायण, महाभारत और उसके अलावा ऋग्वेद, ये लिखी हुई है हमारी वाल्मीकि, व्यास और वेदास जो है वो कंपाइल्ड किए हुए हैं वेद व्यास के द्वारा। तो रिस्पेक्टिवली ये मैंने बताया है, जैसे रामायण वाल्मीकि, महाभारत व्यास और ऋग्वेद हमारे वेद व्यास। इनमें भी हिमाचल प्रदेश का वर्णन मिलता है। फिर है तारीख के फिरोज शाही, ये लिखी हुई है जियाउद्दीन बरूनी ने। इसमें नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले के बारे में पता चलता है। फिर है तारीख फरिश्ता, ये लिखी है मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने। इसमें भी नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले के बारे में लिखा हुआ है। फिर है तुज्जु के जहांगीरी, ये जहांगीर ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है और इसमें भी जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण के बारे में पता चलता है। फिर है तुज्जु के तैमूरी, ये तैमूर लंग ने अपने आप लिखी है और उसमें तैमूर लंग के शिवालिक आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है हमारे यात्रा वृत्तांत, कौन कौन से ट्रैवलर कब हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के क्या बारे में क्या लिखा, उससे भी हमारे को हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं एचएस एग्जाम्स में। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि क्रोनोलॉजिकली लगाइए कि कौन सा ट्रैवलर कब आया, और जो बाकी एग्जाम्स है उसमें पूछते हैं कि कौन सा ट्रैवलर कब आया और उसने हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या लिखा, या कौन सा ट्रैवलर कहाँ से आया। जैसे हुएनसांग चीन का था, चाइना से आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो क्रोनोलॉजिकली भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली टेबल लगाया हुआ है। सबसे पहला है यात्रा वृत्तांत में टोलेमी जो कि इजिप्ट से आया था 130 एडी में और इसने कुलिंदों का वर्णन किया है। फिर चीनी यात्री हुएनसांग 1630 में आया और इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था और इसने इस दौरान कुल्लू, लाहौल, सिरमौर और त्रिगृत की यात्रा की थी। फिर है विलियम फिंच, इंग्लिश राइटर, ये 1613 में आया था और औरंगजेब के समय में इसने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। फिर है थॉमस कोरियाट, ये भी इंग्लिश था, मतलब ब्रिटेन से आया था और 1615 में इसने औरंगजेब के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। फिर है फॉरेस्टर, ये भी 1783 में हिमाचल
में ये इसने यात्रा की थी और हिमाचल के बारे में लिखा था। फिर है JB फ्रेशर, इसने 1815 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। अलेक्जेंडर गेरार्ड ने भी 1817 में यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। विलियम मूरक्राफ्ट ने भी 1820 में यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। मेजर आर्चर ने 1829 में यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। कैप्टन मंडे ने 1829 में यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। और बैरन चार्ल्स ह्यूगल ने भी 1835 में यात्रा की और हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्होंने पहले बहुत एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं उनको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक वंशावलियाँ। वंशावलियाँ होती ये है कि किसी भी एक जो वंश होता है राजा का, उसमें लिखा होता है कि सबसे पहले कौन सा राजा हुआ, फिर बाद में कौन सा, ऐसे करते करते इसमें और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो इनको स्टडी करके भी हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो सबसे पहले वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम विलियम मूरक्राफ्ट ने काम किया और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियाँ खोजने में सहायता की। फिर उसके बाद है कैप्टन हारकोट ने भी कुल्लू की वंशावलियाँ प्राप्त की। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, सुकेत, नूरपुर के राजघरानाओं की वंशावलियाँ खोजी। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पे इससे अगर आप देखेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।